आप सबों का स्वागत है हमारे फाइनल एपिसोड में। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले ही, और आई बिलीव कि आप लोग पिछले 9th एपिसोड से बैक टू बैक सारे वीडियोस को देखते आए, कमेंट करते आए, बहुत सारे वर्ड्स की सही प्रोनाउंसिएशन को सीखते आए। यानी कि अभी तक हम लोगों ने टोटल 90 वर्ड्स के सही एंड एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशंस को सीखा है। दिस इज अमेजिंग, राइट? एग्जैक्टली गाइस, आज हमारा आखिरी एपिसोड होने वाला है और जहाँ पे हम लोग और कुछ नए वर्ड्स को मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और इस कैटेगरी में, इस लिस्ट में आज के एपिसोड का पहला वर्ड होने वाला है जो कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट के लिए या फिर क्यूरियोसिटी को जनरेट करने के लिए हम लोग करते हैं, या फिर क्यूरियोसिटी को शोकेस करने के लिए करते हैं। इसकी जो स्पेलिंग होती है कुछ इस तरीके से है, ENTHUSIATIC। क्या बोलते हैं इसे? एंथुसियास्टिक नहीं, ये एंथुसियास्टिक नहीं है, ये क्या? Enthusiastic. Enthusiastic. Similarly, we have enthusiasm. So don't say enthusiasm. No, enthusiasm. I hope it's clear now. Enthusiastic and enthusiasm. Right? Next time, make sure. ये एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल आप हर नाश्ते में करते हो। जब मेहमान आते हैं, जब गेस्ट आते हैं, किसी का स्वागत करना होता है, ठीक है? तो वैसे कंडीशंस पे हमारे पास लाइक पकवान भी होते हैं, समोसे भी होते हैं। इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑफ कोर्स आपको अच्छी तरीके से मालूम है, पिछले वाले वीडियो से मैंने अच्छे तरीके से डील करा है। और बहुत सारी चीज़ें होती है। एक और चीज़ होता है, पता है क्या बोलते हैं इसको लोग? बिस्कुट। स्पेलिंग क्या है इसका? BISCUIT। तो इसके वजह से लोग बिस्कुट बोलते हैं। ये बिस्कुट नहीं है, इट्स बिस्किट। बिस्किट। सो मेक श्योर गाइस, डोंट से बिस्कुट, इट्स बिस्किट। 2022 का साल ये बहुत लोगों के लिए एक नए अपॉर्चुनिटीज लेकर आया है, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे लोग अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। अगर आप टेक्निकल फील्ड से हैं, अगर आप मैकेनिकल फील्ड से हैं, अगर आपको गैजेट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, या अगर आपको रीड करना बहुत अच्छा लगता है, आपको स्पीकिंग करना बहुत अच्छा लगता है, आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी भी डोमेन से क्यों ना बिलोंग करते हो, ये साल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उम्दा, शानदार, आला दर्जे का होने वाला है। इन्हीं सब चीज़ों के बीच एक ऐसी इंडस्ट्री है जो काफ़ी ज़्यादा बूम पे है। हर एक इंसान उसके तरीके से काम करना चाहता है, वो बनना चाहता है, उसके तरीके से शान शौकत चाहता है। और उस वर्ड को हम लोग कुछ इस तरीके से बोलते हैं। स्पेलिंग है ENTREPRENEUR। एंटरप्रेन्योर नहीं मेरे भाई, इसको एंटरप्रेन्योर नहीं बोलते, इट्स एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर, इट्स एन एंटरप्रेन्योर, ना कि एंटरप्रेन्योर। ओके, व्हाट डू यू से? इट्स एंटरप्रेन्योर। Very simple, very crisp and sharp. I hope it's clear now. जब बात दुविधा की आ जाए और आप असमंजस में फंस जाएं, कोई काम होता है या नहीं होता, या हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस बारे में आपके पास क्लैरिफिकेशंस ना हो, वैसे कंडीशंस में इस वर्ड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं एक संभावना व्यक्त करने के लिए। इसकी स्पेलिंग है PROBABLY and people say it's probably. So don't say it's not probably, it's probably. Probably. Got it? बात कॉम्बिनेशंस की जाए, किसी तरीके से लिंक क्रिएट करने की की जाए, या फिर खुद को किसी चीज़ से जोड़ने के बारे में की जाए, वैसे कंडीशन में एक ट्रेंडी वर्ड का इस्तेमाल होता है जिसको लोग क्या बोलते हैं? स्पेलिंग को जिस तरीके से है RESONATE, रेजोनेट। ये रेजोनेट नहीं, इट्स रेजोनेट। Resonate. So don't say resonate. When we have so many things available around there, in that particular situation, we say we have variety of things. Oops, मैंने तो इसे प्रोनाउंस कर दिया। Exactly guys, ये जो वर्ड मैंने अभी कहा उसकी स्पेलिंग होती है VARIETY। लोग इसे वेराइटी बोलते हैं या फिर वेरिएटी बोलते हैं, पर ये वेरिटी नहीं है, ये वेराइटी है। It's IT, like IIT. Of course, similarly we have variety. So don't say variety. Okay? आपको थोड़ा सा टोन को हाई करना है और ये एक थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा क्रिएट करना पड़ता है। So always say variety, ना कि variety. So next word we have in the list is, let me tell you the spelling. And the spelling is RESUME. Believe me, this word has variety of pronunciations.
Exactly. American English and British version of English. If we are using it as a verb, इसका मतलब होता है किसी को गौर से देखना, राइट, जूम करना, या फिर कोई ठहरी हुई चीज़ को दोबारा से चलाना वर्ब के तरीके से. और अगर आप अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो कर रहे हैं तो इस वर्ब वाले कैटेगरी को लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं रिज्यूम, 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 राइट. नाउ दिस वर्ड इज बीइंग यूज्ड एज अ वर्ब. और इफ यू आर फॉलोइंग like a British version of English, so we'd say resume, resume. Remote में भी होता है ना resume, okay? So इस कैटेगरी में ये वर्ब के तरीके से काम कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं एक्शन को दिखाता है. But on the other hand, we will be pronouncing these words in a different way. Especially what happens when we are supposed to be appearing into the interview, and in that particular situation, there is a document which we need to submit. Right? So what do we call exactly? And that document contains everything about our qualifications, experiences, how much influence you have, how much experience you have, each and everything, I believe, right? So what do we call that document? We say resume? No, it's resume. Resume. Spelling is absolutely similar. Resume. It's resume. Don't say resume. Resume जमा करना है मुझे. No, just say resume. I hope it's clear now. किसी भी डिग्री को कंप्लीट करने के बाद आपके मन में एक ख्याल ज़रूर आता है कि क्या मुझे इसका वो पेपर मिलेगा जिससे प्रूफ हो सके कि मैंने ये कोर्स करा है. क्या बोलते इसे? सर्टिफिकेट? नहीं, ये सर्टिफिकेट नहीं होता. स्पेलिंग इसकी है CRTIFICAT. ये सर्टिफिकेट नहीं है, ये सर्टिफिकेट है. I want my certificate. I want my certificate. तो सर्टिफिकेट नहीं, सर्टिफिकेट. I hope it's clear now, ladies and gentlemen. जब किसी नाजुक चीज़ों के बारे में बात की जाए, इसे टूटने का डर होता है या फिर आप उसे संभाल कर रखना चाहते हैं, उसको एक्सप्रेस करने के लिए एक वर्ड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है, FRAGILE. Of course, this word has two different versions of pronunciations. First, if you follow the American version, so we say, how do you say it by the way? क्या आप इसे फरजील बोलते हैं या फिर फरगील बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसे आप? या फिर फ्रैगील बोलते हैं? ये दोनों ही गलत है. If you are following the American tone, so people say frizzle, frizzle. But if you are following the British version of English, so we need to say fragile, fragile, frizzle, fragile. American and British version of English. I hope कि आप दोनों में से कोई एक भी इस्तेमाल करें तो बिल्कुल सही होने वाला है. किसी भी तरीके से गलती नहीं होगी. लेकिन डोंट से फ्रगिल और फ्रगाइल. राइट? इट्स क्लियर नाउ. ऑलराइट गाइस, तो इस सीरीज का आखिरी वर्ड हमारे लिस्ट में कुछ ये है जिसकी स्पेलिंग बहुत ही ज़्यादा इजी है और मुझे लगता है कि हर एक बंदा जो भी इस वीडियो को देख रहा है इस वर्ड को एक ना एक बार आपने ज़रूर प्रोनाउंस करा होगा. और जिसकी स्पेलिंग है CHAOS. क्या बोलते हैं इसे? कॉस, chaos. Actual sound of this word is chaos. It's chaos. Hey guys, तो जिस तरीके से मैंने आप सबों से प्रॉमिस करा था कि मैं फ्री कंटेंट देने वाला हूँ प्रोनाउंसिएशन के रिगार्डिंग, और वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, टोटल 10 के 10 एपिसोड्स जहाँ पे मैं आपको ट्रेंडी वर्ड्स के कुछ खास तरीके से और एक्चुअल एंड एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन को सिखाने वाला हूँ बैक टू बैक वीडियोस के साथ. तो आज हमारा ये आखिरी वीडियो यानी कि 10वां एपिसोड मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा. एग्जैक्टली गाइस, ये था जस्ट ए ग्लिम्स ऑफ माई एंटायर वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनिंग. अगर आप अपने एक्सेंट्स को, प्रोनाउंसिएशंस को एक नया लेवल देना चाह रहे, सो इट्स गोना बी लाइक रियली a kind of phenomenal opportunity for you guys to enroll in my voice and accent training program, जहाँ पे मैं लाइव आकर के लोगों को सिखाता हूँ. आपकी जो ट्रेनिंग होती है मेरे साथ लाइव होता है, ऑफ कोर्स जूम मीटिंग में, राइट. 4 मंथ की ट्रेनिंग होती है. क्या क्या डिटेल्स होते हैं, क्या क्या आपको सिखाया जाएगा, हर एक चीज़ें यहाँ पे कवर होती है. वाउल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, सिलेबल स्ट्रिक्स, इंटोनेशन एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर, जो कि आपके साउंड्स को, प्रोनाउंसिएशंस को एक नया लेवल देने के लिए काफ़ी है. हर तरीके से मैं साउंड पे पर्सनली काम करता हूँ और तब जाकर के हम लोग अल्टीमेटली आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन
कर पाते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, डेडिकेटेड स्टूडेंट, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हैं, या फिर बिजनेस ओनर है, इस वाले कंडीशन में आपको अच्छे से मालूम है what we speak doesn't matter but the way we speak it matters a lot. Exactly guys, हमें अगर एज ए वर्किंग प्रोफेशनल काम करना पड़ता है तो हमें इंडियन क्लाइंट के साथ और अमेरिकन क्लाइंट्स के साथ, फॉरेन क्लाइंट्स के साथ ऑफकोर्स इंटरेक्शन करना है। वैसे कंडीशन में ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अपने कम्युनिकेशन स्किल पे और साथ ही साथ अपने एक एक्यूरेट साउंड एंड प्रोनाउंसिएशन पे काम किया जाए, क्योंकि ये आपके पर्सनालिटी को या तो पूरी तरीके से बैड इम्पैक्ट क्रिएट करवा सकता है या फिर एक इम्प्रेसिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। फर्स्ट थिंग, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन नहीं होता, फर्स्ट इंप्रेशन लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन होता है। हे गाइस, आई बिलीव अगर आपको और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, सारी डिटेल्स आपको दे दूंगा। ऑफ कोर्स मेरी टीम से आप बात कर सकते हैं और अपना स्लॉट आप आज ही बुक कर सकते हैं। बिलीव मी, दिस इज गोइंग टू बी गेम चेंजिंग सेट ऑफ साउंड्स इफ यू एनरोल फॉर द वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनिंग। आज के लिए इतना क्लास काफ़ी है, मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। चलते हैं, बाय, टाटा, टेक केयर।